सबसे पहले वीएम शर्मा सर की तरफ से सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। मैजिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा और बड़े विस्तार से आपको लेटर पढ़ाऊंगा और एक ऐसा लेटर पढ़ाने वाला हूं जिस लेटर से 8 लेटर आपके एक साथ तैयार होंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, और वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा तो एक एक वर्ड का मीनिंग, अर्थ और हिंदी में भी कैसे बनेगा यहां तक भी आप बड़े आराम से सीख पाएंगे। यानी एक लेटर से आप 8 लेटर बड़े प्रेम से बना सकते हैं और उन 8 लेटर्स को आप हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में, दोनों पेपरों में बड़े प्रेम से और बड़े आराम से लिख सकते हैं। ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है, विद्यार्थियों के सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो कई विद्यार्थी कई तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन क्वेश्चनों का जो आंसर है, जो शानदार जवाब है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या निबंध हट गया है? ज्यादातर विद्यार्थियों ने ये मुझे पर्सनल या कमेंट्स के माध्यम से या फोन लगाकर या किसी और माध्यम से पूछा है कि क्या निबंध हट गया है, क्या इंग्लिश में से ऐसे राइटिंग हट चुका है? तो इसका जवाब है कि हां, निबंध हट चुका है। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी ने इसको याद कर लिया है तो उसके लिए निबंध नहीं हटा है। नहीं हटने का मतलब यह नहीं है कि निबंध नहीं हटाया, निबंध हट गया है, लेकिन जो आपको निबंध याद है उसे आप लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यानी उसका पूछने का जो चांस है वो आपके पेपर में अभी भी है। हट गया है तो कैसे पूछा जाएगा, यहां उनके सामने ये भी बात आएगी। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो टॉपिक है, आपका जो ब्लूप्रिंट है, उसमें स्पीच, पैराग्राफ, आर्टिकल्स, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें ये निबंध को भी पूछा जा सकता है, ये टॉपिक का नाम लेकर या नाम रखकर। गेम्स एंड स्पोर्ट पर, साइंस पर, इंग्लिश लैंग्वेज पर, कंप्यूटर्स पर, ट्री पर, सोसाइटी पर, तो इस प्रकार के ही वो टॉपिक बनते हैं और वही टॉपिक निबंध के होते हैं। तो आपने अगर कोई निबंध याद कर लिए है तो आपके आर्टिकल्स, पैराग्राफ या स्पीच में वो बड़े आराम से काम दे सकते हैं। यानी आपको ये नहीं रखना है कि निबंध नहीं आएगा, आप उसको याद बना के रखें और जरूरत पड़ने पर आप उसको अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि ऐसे राइटिंग में निबंध आपका 7 नंबर का जो आता था वो अब आने वाला नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी समस्या उनके सामने ये थी कि सर क्वेश्चन आंसर जो अब तक हमने पढ़े थे वो 2-2 अंक के पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन हमने 4 अंक में पढ़े थे। तो 4 अंक के जो क्वेश्चन थे वो लॉन्ग थे, समथिंग 100 वर्ड्स थे, तो वो तो ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन 3-3 अंक में पूछे जाएंगे वो भी 75 से 100 शब्द के होंगे। लेकिन जो हमने 2-2 अंक के क्वेश्चन याद किए थे, तो क्या हम उनको याद रखें या उन क्वेश्चनों को छोड़ दें, रिवीजन करें या नहीं करें, क्या करें? तो ये भी विद्यार्थियों के सामने एक समस्या है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको याद है उन्हें आप, शॉर्ट क्वेश्चन याद है, शॉर्ट आंसर है उसका, आप उसको याद बना के रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर में, यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हम शॉर्ट लिखते हैं और उसका आंसर अब लॉन्ग लिखना है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी शॉर्ट आंसर को लॉन्ग आंसर में बड़े आराम से बदल सकते हैं, और वो भी बिल्कुल क्लियर, साफ, जिसमें आपको याद करने की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? तो अब आप समझ चुके होंगे कि आगे आपको तैयारी कैसे करनी है। तो क्वेश्चन आंसर जो आपको याद है उन्हें बना के रखिए, निबंध आपको याद है उसे आप रखिए, वो भी आपका काम देगा। राइट? आज मैं बात करने वाला हूं फॉर्मल और इनफॉर्मल के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले लेटर्स पे थोड़ा समझते हैं। लेटर पहले भी जो पुराना ब्लूप्रिंट था उसमें भी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आते थे। फॉर्मल लेटर होता था एक, उसके अथवा में दूसरा होता था, ऐसे इनफॉर्मल लेटर होता था और उसके अथवा में दूसरा इनफॉर्मल होता था। 4 लेटर आते थे जिनमें से हमें 2 लेटर करने पड़ते थे और 6-6 अंक के होते थे, कुल मिलाकर 12 अंक होते थे। आज भी स्थिति वही है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है।
केवल अंकों का डिफरेंस हो गया है। जो 6-6 अंक के होते थे वो अब 4-4 अंक के होंगे, 8 अंक के होंगे। बाकी के जो लेटर आपको याद है बिल्कुल वही काम देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले फॉर्मल लेटर क्या होते हैं और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, यह भी विद्यार्थियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। अधिकतर विद्यार्थियों को यह पता नहीं है। तो पहले मैं आपको लेटर पढ़ाने से पहले यह बता दूं कि फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं। ज्यादातर विद्यार्थी एप्लीकेशन को भी नहीं समझ पाते कि एप्लीकेशन क्या है और कौन सा लेटर होता है। तो इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में जस्ट अभी मिलने वाला है। लेटर्स को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो लेटर होते हैं उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 2, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को हिंदी में औपचारिक पत्र बोलते हैं और इनफॉर्मल लेटर को हिंदी में अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक भाषा से आप समझ गए होंगे कि औपचारिक लेटर कहां लिखा जाता है और अनौपचारिक कहां लिखा जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्मल लेटर में कौन कौन से लेटर आते हैं। तो फॉर्मल लेटर के अंतर्गत शासकीय पत्र, शिकायत पत्र और प्रार्थना पत्र आते हैं। शासकीय पत्र मतलब या सरकारी कामकाजों में जो पत्र यूज होते हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, वो सब फॉर्मल लेटर होते हैं। हिंदी में उनको औपचारिक पत्र बोल देते हैं, राइट। तो शासकीय पत्र, शिकायत पत्र, अगर किसी की भी शिकायत की जाती है, कोई छोटा अधिकारी है, बड़े अधिकारी से शिकायत होती है, तो शिकायत पत्र कोई भी है वो फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आएगा। तीसरा प्रार्थना पत्र, जिसे हम एप्लीकेशन बोलते हैं। तो जितनी भी एप्लीकेशन है सब फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आती है। तो फॉर्मल लेटर में शासकीय पत्र, शिकायत पत्र और प्रार्थना पत्र होते हैं। ओके, अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। तो इनफॉर्मल लेटर में पारिवारिक पत्र होते हैं जो परिवार से जुड़े हो, मित्रों को पत्र होते हैं जो मित्रों से जुड़े हो, निमंत्रण जितने भी, जैसे बर्थडे पार्टी है, शादी में, मैरिज में बुलाना है, तो ये 3 आपको विशेष ध्यान रखने हैं। पारिवारिक पत्र, मित्रों को पत्र और निमंत्रण पत्र, ये सब किस में आते हैं, इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी लेटर देखा तो आप देखते ही बता दो कि लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल। क्योंकि फॉर्मल लेटर में शासकीय पत्र, शिकायत पत्र और प्रार्थना पत्र होते हैं। इनफॉर्मल लेटर में पारिवारिक पत्र, मित्रों को पत्र और निमंत्रण पत्र होते हैं। अब हम एक बहुत ही शानदार लेटर समझने के लिए जा रहे हैं, जिससे आप लोग कम से कम 8 से 10 लेटर बना करके तैयार कर सकते हैं, जो कि प्रार्थना पत्र के रूप में है। इसे हम स्क्रीन के माध्यम से बड़े ध्यान से समझते हैं। तो अब चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए, सभी विद्यार्थियों ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखा और समझा। इसे देखने के बाद अब आपको लेटर याद करने की जरूरत नहीं है। किसी भी लेटर को आप बड़े अच्छे से बना सकते हो, जो इस तरह का लेटर है। अगर ये लेटर आपकी समझ में आया है तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से सभी मित्रों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं वीएम शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। अब हम इस लेटर को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह एक फॉर्मल लेटर है, एक औपचारिक पत्र है। ओके, अब हम इसे बड़े विस्तार से समझेंगे और हम यह सीखेंगे कि लेटर को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में कैसे बनाते हैं। अगर आपने इस लेटर को अच्छे से सीख लिया तो आप कम से कम 8 से 10 लेटर एक साथ बनाना सीखोगे। कौन कौन से हैं मैं आपको नाम बता देता हूं, कौन कौन से लेटर इससे बन सकते हैं, राइट। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो आपके सामने लिखा ही है। करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बना सकते हो, बुक बैंक बना सकते हो, फॉर फुल फी कंसेशन बना सकते हो, स्कॉलरशिप बना सकते हो, फ्रीशिप बना सकते हो, सब्जेक्ट चेंज बना सकते हो और लीव का बना सकते हो। इतने लेटर आप इस लेटर के माध्यम से बना सकते हैं और वो भी बड़े आसान तरीके से, राइट। तो बड़े प्रेम से इस पूरे वीडियो को, पूरे लेटर को आपको देखना है। हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान रखें, आपने पूरा वीडियो देखा तो इसके लास्ट में मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि लेटर में
क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर इन सावधानियों को आपने लेटर में नहीं रखा तो आपका पूरा लेटर गलत माना जाएगा। इसलिए उन सावधानियों को विशेष तरीके से सीखना है कि लेटर को लिखते समय क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। यह मैं आपको वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। चलिए लेटर को स्टार्ट करते हैं। किसी भी लेटर को स्टार्ट करने से पहले उसके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया तो लेटर आपकी समझ में आंसर लिखना भी नहीं आएगा कि कहां क्या कैसे लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राइट माने लिखो, एन माने एक, एप्लीकेशन माने प्रार्थना पत्र। एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इससे समझ में आ गया कि फॉर्मल लेटर है। किसे लिखना है? टू माने को, द प्रिंसिपल माने प्राचार्य, यानी प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए ऑफ योर स्कूल, अपने विद्यालय के, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करिए, टू इशू यू, अपना प्राप्त करने के लिए क्या, अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट को बोलते हैं शाला त्याग प्रमाण पत्र। तो यहां पर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखो। अब इस क्वेश्चन में ये चीजें हो गई। अब हमें सीधे इसके आंसर पे पहुंचना है। तो सबसे पहले हम टू से स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ सावधानियां मैंने अभी बोल दिया था, लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा। पहले इस लेटर को एक नॉर्मल वे में समझते हैं। टू, टू का मतलब होता है सेवा में या के प्रति। तो ये सबसे पहले हमें लेटर में यहां पे लिखना है। इसके बाद में हमें यहां पे लगाना है कॉमा। ओके, इसके बाद जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं उसका यहां पर पद लिखा जाता है, नाम नहीं पद। तो किसके लिए लिख रहे हैं? क्लियर दिया है द प्रिंसिपल, तो यहां पर अपन ने क्या लिख दिया? द प्रिंसिपल। इसका मतलब हो गया प्राचार्य महोदय। फिर यहां पर आप कॉमा लगा लीजिए। अब जो भी यहां पद है उसके नीचे उसका एड्रेस आएगा, पता आएगा। ये पता किसका होगा? इसका होगा जो यहां पर पद है। तो प्रिंसिपल का एड्रेस क्या होता है? विद्यालय। तो हमने यहां पर लिख दिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना एमपी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना। ये पता, ये विद्यालय का नाम हम किसी का लिख सकते हैं, अपने का लिख सकते हैं या दूसरे का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि ये क्वेश्चन में नहीं दिया हो, और अगर क्वेश्चन में दिया है तो वही विद्यालय का नाम लिखना होगा, अन्यथा लेटर गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट, यानी किस विषय पर अपन पत्र को लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, हमारा विषय क्या है, राइट। तो एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र, फॉर माने के लिए, किसके लिए लिख रहे हैं? ट्रांसफर सर्टिफिकेट, शाला त्याग प्रमाण पत्र। तो इसका अर्थ हुआ शाला त्याग प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र। ओके, तो जिस विषय पर हम लिख रहे हैं वो यहां पर लिखेंगे और बाकी का एन एप्लीकेशन फॉर यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, राइट। इसमें इतने में हमें कुछ भी याद नहीं करना है, केवल समझने वाला काम है। अब इसका मेन पार्ट यहां से स्टार्ट होता है। रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय श्रीमान, यहां पर हम सर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके मेन पार्ट को ध्यान से समझें। यहां पर बहुत बड़ी बड़ी सावधानियां हैं जिन्हें मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले विथ ड्यू रिस्पेक्ट, विशेष आदर के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? विशेष आदर के साथ, राइट। आई माने मैं, वैक टू माने निवेदन करके, से माने कहना। विशेष आदर के साथ मैं निवेदन करके कहता हूं, क्या कहता हूं? दैट, कि आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। रेगुलर माने होता है नियमित और स्टूडेंट माने विद्यार्थी, किसका? ऑफ क्लास 12, कक्षा 12। सेक्शन भी दिया है ए, ऑफ योर स्कूल यानी आपके विद्यालय का। तो यहां तक का सेंटेंस क्या बना? आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ योर स्कूल, यानी मैं आपके विद्यालय का कक्षा 12 सेक्शन ए का एक नियमित छात्र हूं। आगे आई माने मैं,
हैव वर्ब है, पास्ट माने उत्तीर्ण कर लिया, मैंने उत्तीर्ण कर लिया है। माई क्लास अपनी कक्षा, कौन सी? 11th एग्जामिनेशन विथ फर्स्ट डिवीजन, यानी मैंने 11वीं की परीक्षा को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर लिया है। इसका मतलब हुआ कि मैं एक पढ़ने वाला विद्यार्थी हूं, क्योंकि मैंने 11th को फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। आई माने मैं, हैव क्रिया है, ऑलवेज माने हमेशा, वीन माने रहा हूं, अ गुड स्टूडेंट, मैं हमेशा ही एक अच्छा छात्र रहा हूं। मेरे अंदर डिसिप्लिन, ईमानदारी, सारी वो जितनी भी खूबियां हैं वो सब मेरे अंदर हैं, जितने भी अच्छे गुण हैं वो सब मेरे अंदर हैं। ये आपका ये सेंटेंस बना रहा है, ये आपका ये सेंटेंस बता रहा है आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट। एंड और नेवर माने कभी नहीं, फेल्ड माने असफल हुआ, इन एनी क्लास और किसी कक्षा में असफल नहीं हुआ। माई फादर मेरे पिताजी, इज माने है अ गवर्नमेंट टीचर, मेरे पिताजी क्या है? एक सरकारी शिक्षक है। अब वो अपनी बात को रख रहा है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 12 का एक नियमित छात्र हूं, 11वीं की परीक्षा को मैंने उत्तीर्ण किया है प्रथम श्रेणी से, मैं हमेशा अच्छा छात्र रहा हूं, कभी फेल नहीं हुआ। मेरे पिताजी एक सरकारी शिक्षक हैं। अब यहां वो आगे कह रहा है ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड माने होता है स्थानांतरण, उनका स्थानांतरण हो गया है फ्रॉम मुरैना टू भोपाल, मुरैना से भोपाल के लिए। यहां पर ये दोनों ही प्लेस क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं। अगर दिए जाए कि ट्रांसफर कहां से कहां हुआ है तो आपको वही लिखने हैं, और नहीं देता है तो आप पूरे मध्य प्रदेश में से या जिस राज्य के आप एग्जाम को दे रहे हैं उसमें से कहीं से किसी भी शहर का नाम लिख सकते हैं। आई माने मैं, वांट माने चाहता हूं, टू लिव माने रहना, देयर माने वहां, विथ माने के साथ, माई फैमिली यानी मैं अपने परिवार के साथ वहां रहना चाहता हूं। सो इसलिए आई नीड मुझे जरूरत है, ऑफ माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट इसलिए मुझे अपने साला त्याग प्रमाण पत्र की जरूरत है। यहां से पैराग्राफ चेंज है। काइंडली कृपया, इशू प्राप्त कराएं, मी मुझे, माई मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट इसलिए कृपया मुझे मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या कराएं? उपलब्ध कराएं, इशू कराएं, कृपया करके मुझे मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएं। आई माने मैं, सेल वी माने रहूंगा, वेरी माने बहुत, ग्रेटफुल माने आभारी, टू यू माने आपका, फॉर माने के लिए, दिस माने इस, एक्ट माने कार्य, ऑफ माने के, योर माने आपकी, काइंडनेस माने दया, आपकी इस दया के कार्य के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आप जो ये दया का कार्य मेरे लिए कर रहे हैं इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। थैंकिंग यू, आपका बहुत धन्यवाद। योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नीचे अपना नाम और यहां पर क्लास और सेक्शन आप लिख सकते हैं। चलिए एक बार इसको विस्तार से समझते हैं, फिर इसकी जो आवश्यक रूल्स हैं, इसकी जो सावधानियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले एक बार इसको डिटेल में समझते हैं। टू सेवा में, द प्रिंसिपल प्राचार्य महोदय, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना एमपी, सब्जेक्ट विषय, एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, शाला त्याग प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र। रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय श्रीमान, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, विशेष आदर के साथ, आई बेग टू से, मैं निवेदन करके कहता हूं, दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय कक्षा 12 सेक्शन ए का एक नियमित छात्र हूं। आई हैव पास्ड माई 11th एग्जामिनेशन विद फर्स्ट डिवीजन, मैंने 11वीं की परीक्षा को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर लिया है। आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, मैं हमेशा ही एक अच्छा छात्र रहा हूं। एंड नेवर फेल्ड इन एनी क्लास, और किसी कक्षा में असफल नहीं हुआ। माई फादर इज गवर्नमेंट टीचर, मेरे पिताजी एक सरकारी शिक्षक हैं। ही हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम मुरैना टू भोपाल, उनका स्थानांतरण मुरैना से भोपाल हो गया है। आई वॉन्ट टू लिव देयर विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ वहां रहना चाहता हूं। सो आई नीड ऑफ माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे अपने साला त्याग प्रमाण पत्र की जरूरत है। पैराग्राफ चेंज, काइंडली इशू मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कृपया
मेरा साला त्याग प्रमाण पत्र मुझे इश्यू कराने की कृपा करें। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। आपकी इस दया के कार्य के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। योर्स ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नीचे अपना नाम और क्लास। ओके, इस लेटर को अगर आपने ऐसे ही लिख दिया तो आपके एग्जाम में 4 नंबर का आता है, तो 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के, कोई भी डाउट नहीं है। अब बात करते हैं सावधानियां, तो क्या रखनी है, ध्यान दें। सबसे पहली सावधानी यह है कि अगर आप लेटर में एड्रेस और तारीख लिखना चाहते हैं तो कहां लिखेंगे। एड्रेस और तारीख लिखना चाहते हैं तो कहां लिखेंगे, तो आप यहां 2 से ऊपर यहां पर अपना पता लिख सकते हैं, वो भी 2 लाइन में, राइट। जैसे मैंने लिख दिया 74 मकान नंबर तोमर गली रामनगर मुरैना, 2 लाइन में, और उसके नीचे तारीख डालनी है, डेट डालनी है। डेट डालने का तरीका सीख लो। वैसे डेट कई तरीके से डाली जाती है, लेकिन सबसे अच्छा स्टैंडर्ड तरीका, जैसे आपको 6 तारीख लिखनी है 6, तो 6, ठीक है। इसके बाद में यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, अप्रैल मई जो भी है पूरी स्पेलिंग लिख दो, ठीक है। जो भी आप महीना लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। फिर आपको यहाँ पे लगाना है कॉमा, फिर जो आपको साल लिखनी है 2020-21 ये लिख दो, ठीक है। ये डेट लिखने का लेटर में सबसे प्रभावी तरीका है, ठीक है। सबसे पहले आप 1 से 30-31 तक जो भी है वो लिखिए, फिर उसके बाद यहाँ माह महीना लिख दीजिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर जो भी ईयर है साल है वो लिख दीजिए। तो अब आप इसको यहाँ पर इस जगह पर कैसे लिखेंगे, ये तारीख हो गई और यहाँ पर ऊपर 2 लाइन में पता, यानी ये पूरा जो आपका वर्क है 1-2 लाइन में ये पता हो जाना चाहिए और तीसरी लाइन में ये तारीख, ऐसे 3 लाइन में कवर होगा, राइट। फिर उसके नीचे आप यहां से लिखेंगे 2, राइट। फिर द प्रिंसिपल, तो यहाँ 2 के बाद में यहाँ कॉमा लगाओगे, यहां पर आप कॉमा लगाओगे। अब नीचे चलते हैं। इसमें अगर आप चाहो कि सर हम जगह कहां छोड़ सकते हैं, तो आप 1 लाइन यहां पर छोड़ सकते हैं चाहो तो, और 1 लाइन आप यहां पर छोड़ सकते हैं चाहो तो, और फिर 1 लाइन आप यहां पर छोड़ सकते हैं चाहो तो। ये 3 लाइन का ध्यान रखना है। अगर लेटर में आपको लाइन छोड़ना है तो आप ये 3 जगह पर लाइन छोड़ सकते हैं, बाकी के चौथी जगह पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने दिमाग लगाया तो आपके लेटर में गड़बड़ होगी। कई बच्चे रेस्पेक्टेड के नीचे यहां छोड़ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 3 जगह आप ये देख लीजिए, यहां पर लाइन छोड़ सकते हैं चाहो तो, और नहीं तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बात करते हैं अगली सावधानी क्या है। आगे यहाँ पे जो कॉमा लगा होता है, तो कई विद्यार्थी इसके नीचे वाली लाइन से यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं लेटर को। ये पुराना पैटर्न था, यहां से लिखना स्टार्ट करते थे, अच्छी बात थी, लेकिन अब आपको यहां से नहीं करना है, रेस्पेक्टेड के जस्ट नीचे से करना है। ये इसकी अगली सावधानी है। इसकी सबसे बड़ी और शानदार सावधानी है कि ये पूरा जो लेटर है, देखिए आप लोग, ये बिल्कुल एक तरीके से ऐसे लगा लो जैसे जो कारीगर दीवार पर सूत लगा देता है ना, और कोई भी ईंट इधर उधर नहीं निकलती, बिल्कुल ऐसे ही आपका कोई भी लेटर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ये आप सबसे पहली सावधानी रखोगे, ध्यान रखें। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट इधर जा रहा है, प्रिंसिपल उधर चले गए, मुरैना फिर इधर भग गया, तो आपका पूरा लेटर गलत हो जाएगा। इस साइड में आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, यहां तक नहीं, ऊपर एड्रेस और तारीख तक। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, बड़े ध्यान से समझना, ये गलतियां आपकी होनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपके लेटर में अंक काट लिए जाएंगे। हाँ, पैराग्राफ चेंज करना कई बच्चे नहीं जानते हैं, तो अगर आपका बीच में लाइन में कहीं पैराग्राफ खत्म हो रहा है, फुल स्टॉप लग रहा है, तो आप स्टार्टिंग की लाइन से लिखिए, और अगर ये लास्ट तक चला गया यहां तक, तो आप बीच से स्टार्ट कर सकते हैं। ये पैराग्राफ चेंज करने का तरीका होता है। ओके, लाइन छोड़ने के बारे में मैंने बताई दी, अगर आपको लाइन छोड़नी है तो यहां पर छोड़ सकते हैं। अगली सावधानी क्या है, ये विद्यालय का नाम क्वेश्चन में दिया है तो वही लिखना है, नहीं तो आप किसी का लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये विद्यार्थी का नाम क्वेश्चन में दिया है तो वही लिखना है, नहीं तो आप कोई भी लिख सकते हैं। जो चीज क्वेश्चन में दी है वो वही लिखनी होगी, और जो क्वेश्चन में नहीं दी है उसे आप अपने अनुसार या किसी के अनुसार लिख सकते हैं, आपके लेटर में गलती नहीं होगी। बात समझ में आई, क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि कंप्लीट लेटर आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हिंदी में लिखना है
तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां टू लिखा है वहां लिख दो सेवा में, प्रिंसिपल लिखा है लिख दो प्राचार्य महोदय, विद्यालय का नाम लिख दीजिए, ऐसे सब्जेक्ट की जगह पे विषय लिख दीजिए। बिल्कुल एक एक आप आराम से इसको ट्रांसलेशन जो मैंने पढ़ाया है लिखते जाइए, आपका कंप्लीट बन के हिंदी में तैयार हो जाएगा। लेकिन हिंदी की ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि हिंदी वाले टीचर आपको बिल्कुल पढ़ा ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ये वीडियो आपकी समझ में आया है, क्लियर आया है? और इस वीडियो को सभी बच्चे एक बार दो बार देखें, जब जरूरत है तब देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए इसी टाइप का, तो आप लोग हमें फोन लगाकर बता सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है, इस पर कॉल करके आप व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्सएप पर आप इस पर अपना नाम क्लास लिख के भेजेंगे तो मैं आपको फ्री पीडीएफ भेजूंगा जो कि ग्रामर की है। एक भी पैसा आपको कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी। राइट? अगर आपको हमारी फेसबुक आईडी से जुड़ना है किसी विद्यार्थी को, तो वीएम शर्मा जैसे ही आप लिखोगे फेसबुक पर, तो हमारा फोटो और हमारा मोनो आ जाएगा। आप बड़े आराम से उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। राइट? अगर हमारे ठीक है, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल वीएम शर्मा यहाँ पे 7 और है लास्ट में। ठीक है, तो ये 7 जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे लिखोगे तो यहाँ पर हमारी आईडी खुल जाएगी, आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारी व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, और यूट्यूब का तो चैनल आपको सबको पता ही है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, मैजिक एजुकेशन वीएम शर्मा। राइट? बहुत ही शानदार एजुकेशन का चैनल है, इसमें शिक्षा से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको फर्स्ट क्लास मिलती रहेंगी लाइफ टाइम तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो आपकी ग्रामेटिकल हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, या अदर सब्जेक्ट का जो भी नॉलेज है एजुकेशन से जुड़ा हुआ, मोटिवेशन से जुड़ा हुआ, आपको अच्छे मार्ग पर ले जाने से संबंधित, वो सब वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे।